नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासिक कहानियां में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूं जिसका शीर्षक है लोमड़ी का फैसला। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी एक ऊंची डाल पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह नन्ही सी चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी। हर दिन वह खाने की तलाश में उड़ती और फिर अपने घोंसले में लौट आती। एक दिन भोजन की खोज में वह दूर एक सुनहरे मक्के के खेत में जा पहुंची। वहां ढेर सारे मक्के के दाने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे यह जगह इतनी पसंद आई कि उसने वहीं रहकर दाने चुगने का निश्चय कर लिया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। वह अपने पुराने घोंसले को भूलकर खेत को ही अपना नया घर मानने लगी। कुछ महीनों बाद जब फसल कटने का समय आया तो किसान अपने मजदूरों के साथ आया और सारी फसल काट कर ले गया। अब खेत में खाने को कुछ नहीं बचा था। भूखी प्यासी चिड़िया को मजबूरन अपने पुराने घर लौटना पड़ा। लेकिन जब वह पीपल के पेड़ पर पहुंची तो देखा कि उसके घोंसले में एक मोटा तगड़ा खरगोश बैठा है। यह मेरा घर है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? चिड़िया ने गुस्से से कहा। खरगोश हंसते हुए बोला, जब तुमने इसे छोड़ दिया था तब यह खाली था। अब मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए यह मेरा घर है। दोनों में खूब बहस हुई। चिड़िया अपनी सालों की मेहनत का हवाला दे रही थी तो खरगोश अपनी मौजूदगी को तर्क बना रहा था। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवर भी इस विवाद में रुचि लेने लगे। हाथी, बंदर, हिरण, भालू सभी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंततः किसी ने सुझाया कि जंगल की सबसे बुद्धिमान लोमड़ी से इस झगड़े का निपटारा कराया जाए। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ एक तालाब के पास बैठी लोमड़ी के पास पहुंचे। लोमड़ी ने उन्हें आते देखा, लेकिन वह अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने का नाटक करने लगी। चिड़िया और खरगोश उसके धैर्य और गंभीर मुद्रा को देखकर प्रभावित हुए और उसे न्यायाधीश मान लिया। महारानी लोमड़ी, कृपया हमारे झगड़े का निपटारा करे, चिड़िया ने विनती की। लोमड़ी ने धीरे से आंखें खोली और मृदु स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कान कुछ कमजोर हो गया है, जरा पास आकर कहो। चिड़िया और खरगोश मासूमियत में धीरे धीरे लोमड़ी के करीब आ गए। जैसे ही वे उसके नजदीक पहुंचे, लोमड़ी की आंखों में शैतानी चमक आई। पल भर में उसने झपट्टा मारा और दोनों को दबोच लिया। इस कहानी से दोस्तों हमें कई सीख मिलती है, जैसे लालच और लापरवाही विनाश का कारण बन सकते हैं। जैसे आपने सुना कि चिड़िया ने लालच में आकर अपना घर छोड़ा और मुसीबत में फंस गई। दूसरा, झगड़े का समाधान जल्द निकालना चाहिए, वरना तीसरा व्यक्ति उसका लाभ उठा सकता है। और तीसरा यह कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, भले ही वह कितना ही समझदार या सम्मानित क्यों न लगे। तो ये थी आज की कहानी लोमड़ी का फैसला। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। कृपया इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी इस चैनल पर सुनाऊं तो मुझे अपनी कहानी भेजें। अपनी कहानी मुझ तक भेजने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।